हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। ठीक है, हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी जो थियरी पार्ट थी उसको समझ ली है और उस पर कुछ 2-3 ठो क्वेश्चन हमारे पास है, उनको देखेंगे जिससे कि थियरी जो है थोड़ी सी क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक नज़र सरसरी नज़र डाल लेते हैं वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट पर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी था, तो लोग 1 2 3 क्या किए थे, 132 माइनस 123। ठीक है, ये हम लोग रूल लगाए थे और ये जो दोनों था ये डॉट में थे, रहते हैं हमेशा पहले वाले। ठीक, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो 1 3 तो ए हो गया वेक्टर ए डॉट 3 सी हो गया, और दो जो है दो क्या है वेक्टर बी है माइनस 1 2 ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन 3 है बाहर, 3 वाला क्या हो गया सी। और ध्यान है यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा है, कोई क्रॉस नहीं लगा है, जनरल सा मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसका इसमें डॉट कर लोगे जो आएगा हमें स्केलर मिलता है। ठीक है, और इस राशि मिलती है वो जस्ट इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी थियरी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, ये कोप्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब ये प्लेन है, इसी में तीनों वेक्टर लाई नहीं करते बस। यूनिट वेक्टर सच दैट, ये यूनिट वेक्टर है कहने का मतलब यूनिट वेक्टर है, तो अगर वेक्टर ए का मॉडुलस हम लेंगे तो 1 होगा, और वेक्टर बी का भी मॉडुलस लेंगे तो भी क्या होगा 1 होगा, और वेक्टर सी का भी मॉडुलस लेंगे तो भी 1 होगा। और इस तरीके के यूनिट वेक्टर्स हैं ये, है ना, सच दैट कि इतना इक्वल टू इतना है हमारे पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन √2। ठीक है, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन √2। तो हमको क्या करना है, फिर उसके बाद यह वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन पैरेलल। इसका भी मतलब समझ लो, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है नॉन पैरेलल है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से यहीं पे लिख देते हैं हम कि वेक्टर बी का वेक्टर सी में अगर मान लो कि हम पैरेलल मानते हैं, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे, दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए, इस तरीके से जाएंगे तो इनके बीच एंगल जो है क्या है 0 होता है। तो जब 0 हो जाएगा बी सी अगर के बीच एंगल 0 हो गया मतलब पैरेलल हो गए तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, साइन 0 साइन आता है ना, बी क्रॉस सी है तो बी सी साइन थीटा आता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, मतलब जो ये दिए हुए हैं उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए ये बोल दिए हैं कि भैया बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद देन प्रूव दैट, प्रूव करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो एंगल है ना वो कितना है 3π/4, कहने का मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री एंगल है इनके बीच। ठीक है, चलो तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है हमको। ये तो बात तुमको समझ में आई गई। अब हम लोग जो दिया है इसी को लेकर चलते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू दिया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपान में √2। एक काम करियो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो इस √2 को, इसके बटम लेकर जाओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 वेक्टर बी प्लस 1/√2 वेक्टर सी, और इसके जगह पे तुम लोग जानते हो ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, तो ये जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बाहर वेक्टर बी फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फिर बाहर सी इक्वल टू 1/√2 वेक्टर बी प्लस 1/√2 वेक्टर सी। ये हो गया। अब हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इस साइड भी सी है
इस साइड वेक्टर सी है, इधर वेक्टर बी है, इधर वेक्टर बी है। हमको एंगल किसके बीच चाहिए? वेक्टर ए एंड बी के बीच, ठीक है। ए और बी के बीच एंगल हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। थीटा किसके बीच चाहिए हमको? बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमको थीटा चाहिए, ठीक है। तो जो हमको थीटा चाहिए ये किसके बीच है? ए और बी के। तो हम लोग क्यों ना ए और बी वाली को चूज करें, ठीक है, इसी को देखें, इसको छोड़ दें। तो देखोगे तो यहाँ पे सी का जो कोफिशिएंट है ए डॉट बी है और इधर सी का कोफिशिएंट 1/√2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको चिन्ह सहित लेंगे, तो कंपेयर कर लो दोनों साइड सी के कोफिशिएंटों को। तो इधर हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इधर हो जाएगा कोफिशिएंट 1/√2, ठीक है। माइनस इधर दे दो तो, और इधर डॉट खोल दो। तो जब डॉट खोलोगे तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/√2, ठीक है। चलो इधर देखते हैं। चूँकि तुम लोगों को पता है कि जो वेक्टर ए है मोड पे वेक्टर बी है, इन ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जो मॉडुलस होगा वो क्या होता है? 1। तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। इधर बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बचा केवल कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो हमें मिल गया कॉस थीटा इक्वल टू माइनस में 1/√2। तो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? ये माइनस में 1/√2, ये होता है कॉस 135 डिग्री। कॉस से कॉस खत्म, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ये आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल आए तो समझ लेना इसी तरीके से होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? ये क्वेश्चन हो गया, अब हमें किसी दूसरे क्वेश्चन पे चलना है। चलो थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, इसको भी साफ कर दिया जाए एकदम। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। ये क्या बोल रहा है? इफ वेक्टर बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इस वाले साइन पर ध्यान देना थोड़ा, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ठीक है। मतलब वेक्टर बी जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है किस पर? वेक्टर सी पर, ठीक है। चलो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि वेक्टर बी का वेक्टर सी में अगर हम डॉट करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये बता रहा है। इसके बाद है देन फाइंड द वेक्टर्स आर, ठीक है, वेक्टर आर को निकालना है सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे करके रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे एंड यहाँ पे। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना और इतना, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमको वेक्टर ए को आर चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल सा सवाल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है हम लोगों को। चलो तो इधर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो दिया है उसी को लेकर चलो। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेक्टर बी कॉमन है तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इससे क्या समझ में आता है? अगर दो वेक्टरों का क्रॉस किया जाए और वो 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ठीक पैरेलल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमको ये बताता है कि वेक्टर आर माइनस ए, ठीक है, एंड वेक्टर बी, ठीक है, पैरेलल। क्या है? पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों जो हैं वेक्टर्स ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समांतर जिसे कहते हैं। ये दोनों समांतर है, इसीलिए इनके बीच जो एंगल है वो 0 हो गया और इनका जो क्रॉस निकाले हम वो कितना आ गया? 0, ठीक है। अगर इसे समझना है थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो। अगर पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और दो वेक्टरों का अगर हम क्रॉस करते हैं, जैसे वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया,
इसका अगर क्रॉस करोगे तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा आता है। साइन थीटा में अगर हम 0 डिग्री मिल गया, ये सबको 0 कर देगा, इसकी वैल्यू 0 आ गई। और 0 एंगल कब होता है दो वेक्टरों के बीच, जब दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। पैरेलल है तभी इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसलिए ये पैरेलल है, ठीक है, और इनके बीच एंगल 0 डिग्री है, इसलिए ये क्या आ गया, 0। तो हमको ये बात समझनी थी, समझ गए। अब इसका इस्तेमाल करना है हमको। अब इसके बाद क्या करना है, ये पैरेलल हो गए, पैरेलल टू ईच अदर हो गए। इसके बाद अब आर डॉट सी भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करो सब लोग, इसको उठाओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों साइडों में, ठीक है, इन दोनों साइड में क्या कर लो, वेक्टर सी से डॉट कर दो। ये जो है हमारा अभी मिला हुआ, इसके दोनों साइड हमको क्या कर देना है, वेक्टर सी से डॉट कर देना है। चलो डॉट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 में वेक्टर सी से डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक काम हम लोग करेंगे, ये जो भी मिलेगा हमको वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डॉट हो रहा है, ये सी का डॉट या तो इसमें कर लो या तो इसमें कर लो, ठीक है, चाहे एक किसी में कर लो। तो सी का डॉट हम लोग इसमें करते हैं, इसके अंदर। और यहाँ पर हमको आर फाइंड करना है, तो चलो एक और थोड़ा सा शॉर्टकट दिख रहा है, शॉर्टकट दिख रहा है, तो शॉर्टकट को अपनाया जाए। शॉर्टकट क्या है, ये पैरेलल हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान देना, एक तो वेक्टर ए है और एक तो वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल है तो ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड रहते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू टी वेक्टर बी, ठीक है। अगर पैरेलल दो ठो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर एक दूसरे से कुछ इस तरीके से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। टी का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कोई एक स्केलर क्वांटिटी रहती है जिससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो समांतर वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर। ये इसलिए किया जाता है कि इस वाले का परिमाण ज़्यादा है ना, इसका कम है, तो ये समांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लो कि इस ए में कुछ ऐसे, ठीक है, क्वांटिटी से गुणा करते हैं, ऐसी राशि से गुणा करते हैं जो इसको क्या कर दे, बड़ा करके, इसके पास डायरेक्शन तो है ही, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दे, थोड़ा सा बड़ा कर दे और इसके बराबर बना दे। तो ये जो टी है यही काम कर रहा है, इस वेक्टर ए को क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, बड़ा करके बी के बराबर कर रहा है, ठीक है। और अगर टी से हम इधर गुणा करते हैं तो टी हमें क्या करता है, टी इस बी वाले वेक्टर को छोटा करता है, ठीक है, छोटा करके ए के बराबर कर देता है। तो ये है यहाँ पे फंडा। तो यही काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर क्या हो गए हैं, पैरेलल अगर हो गए हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है, इतना एंड इतना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू टी वेक्टर बी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे अगर हम सी से डॉट करते हैं तो हमें आर डॉट सी डायरेक्ट मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में सी से, ठीक है, डॉट करने पर करो डॉट। तो ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए
डॉट वेक्टर सी इक्वल टू टी वेक्टर बी डॉट सी। ये हो गया। सी के साथ डॉट कर लो, आर डॉट सी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू टी बी डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोल दिया गया है बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी। इसका मतलब बी डॉट सी की वैल्यू 0 नहीं है, तो तुम लोग इसकी वैल्यू 0 कभी मत रखना, है ना। और यहाँ पे आर डॉट सी की वैल्यू दिया हुआ है 0 है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। 0 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू टी बी डॉट सी। इस बी डॉट सी से इधर मल्टीप्लाई कर लो, ए डॉट सी अपान वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू हमको मिल गया टी। अब टी की वैल्यू हमें क्या हो गई है, मिल गई है। अब इस टी का, ये जो टी की वैल्यू हमें मिली है, इस टी की वैल्यू को उठा करके हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख सकते हो, इसमें उठा करके इसको पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। जिसे हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, 1 में। जब पुट करेंगे तो आर माइनस ए इक्वल टू टी के स्थान पर हम लोग ये रखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, बस इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेक्टर आर इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट सी एंड वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए। तो ये आर मिल गया, जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यही आर की वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या किया, आर क्रॉस बी और ए क्रॉस बी लिया। ठीक है, जो यहाँ पे हमें दिया गया है, इसी को ले करके दोनों साइड इसको ट्रांसफ़र करके कुछ इस तरीके से बनाया। जब इस तरीके से बन गया तो आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू जो है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है तभी 0 होता है जब वो पैरेलल होते हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो दो पैरेलल वेक्टर एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर दोनों साइड में हम लोग सी से डॉट कर दिए, डॉट करने के बाद टी का मान निकाल करके यहीं पे पुट कर दिए। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, सवाल को सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आए फाइंड द वेक्टर्स वेक्टर ऑफ लेंथ 3 यूनिट। एक तो हमको वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, वो हमको अननोन वेक्टर हमें पता नहीं है क्या है, जिसका लेंथ क्या हो 3 यूनिट है। ठीक है, एक वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ लेंथ कितना है, 3 यूनिट हो। ये वेक्टर हमको क्या करना है भाई, फाइंड करना है। ठीक है, ये वेक्टर हमको निकालना है। विच इज परपेंडिकुलर टू इतना। ठीक है, जो इतना पर परपेंडिकुलर है एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ इतना प्लस इतना एंड सॉरी इतना। एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू, चलो इसको मान लो, ये भी सेम वही वेक्टर है, प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद सी इज इक्वल टू मान लो भाई 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हो गए। तो थोड़ा सा तुम लोग, इधर वेक्टर बी था, इधर वेक्टर सी था, इन दोनों का क्रॉस जा रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर याद करोगे तो बी क्रॉस थी सी था, इधर क्रॉस हो रहा था। और इस साइड में एक वेक्टर ए लिए थे जो कि परपेंडिकुलर था। ठीक है, इस पर भी था और इस पर भी परपेंडिकुलर था, इसके पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर था ए। तो हमको क्या करना है, एक बार फिर से देख लो। फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ इतना विच इज परपेंडिकुलर टू इतना, इतना पर परपेंडिकुलर हो। तो हम जो वेक्टर ए लिए हैं इसी पर परपेंडिकुलर लाना है हमको एक वेक्टर। ठीक है, तो तुम लोग को याद होगा कि इसी प्लेन में एक वेक्टर
हम लोग P निकाले थे A क्रॉस B में, जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो P निकाले थे। वो P क्या था? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये था। ये जो था ये इस A पर क्या था? परपेंडिकुलर था, अगर याद करोगे तो। अब हम इसे समझते हैं कैसे परपेंडिकुलर है। इन दोनों वेक्टरों का हम क्रॉस किए तो हमें ये मिला। अब क्या करेंगे? ये क्या हुआ है? A का B में क्रॉस करेंगे, है ना? A का, सॉरी B में कह रहे हैं, B क्रॉस C में। A का B क्रॉस C में क्रॉस करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है? तो जब इन सब के परपेंडिकुलर मिलेगा तो अपने समझ सकते हो B जो है, ठीक है, वो किसके परपेंडिकुलर था? सॉरी, B क्रॉस C जो है ये किसके परपेंडिकुलर था? B के और C के परपेंडिकुलर था, ठीक है? तो B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों का जब हम क्रॉस किए हैं इधर, ये जो मिला है हमको, तो वो B क्रॉस C पर जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन रहता है? एक वेक्टर होता है P, ठीक है, जो उसी डायरेक्शन में लाई करेगा जिधर B होगा, है ना? तो B कहाँ है? एक प्लेन में है। अगर B प्लेन में है तो P भी क्या होगा? प्लेन में ही होगा, इसी प्लेन में होगा। तो इसी P वाले डायरेक्शन में हमको एक वेक्टर निकालना है जिसका यूनिट क्या हो? 3 होना चाहिए, ठीक है? चलो, और B क्रॉस C पर अगर परपेंडिकुलर है तो A पर भी होगा, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ये जो P आ रहा है ये इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। जो P है ना वो A और B क्रॉस C, A हो गया ये, B क्रॉस C हो गया, ये दोनों का जो प्लेन हमको मिला है ये वाला, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है कौन? P। और P आएगा कहाँ? B और C वाले प्लेन पर, ठीक है? चलिए, तो और ये P कैसे निकालते हैं हम लोग? A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। चलिए, तो निकालते हैं हम लोग इस बात को। इसका लॉजिकल जो लॉजिक्स है यहाँ पे है, और ये सवाल सॉल्व करना, ठीक है? बहुत छोटा सा खेल है हम लोगों के लिए। तो P निकालो। P इक्वल टू हो जाएगा A कितना है? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। फिर उसके बाद क्रॉस B क्रॉस C, B भी वही है, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। उसके बाद क्रॉस C जो है, C हमारा ये है 2I कैप माइनस 3J कैप, ठीक है? चलो, इस P को निकालते हैं। तो इसको रहने दो पहले, प्लस J कैप प्लस K कैप। हम लोग इन दोनों का क्रॉस पहले सॉल्व करते हैं। एक बार इसको अच्छे से लिख लिया जाए, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप क्रॉस 2I कैप माइनस 3J कैप। इन दोनों का पहले क्रॉस सॉल्व किया जाए। तो इन दोनों का क्रॉस सॉल्व करोगे तो इसको पहले साफ कर दिया जाए, ये फालतू का ही डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को। इसका क्रॉस सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? I J K हो गया, ठीक है? और ये हो गया 1 1 1, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3 0, और इधर जो है हमारा ये यहाँ पे I प्लस J प्लस K का, इसका इससे क्रॉस करना है। तो इसको सॉल्व कर लो, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप क्रॉस। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा I कैप, इधर बंद हुआ इधर बंद हुआ 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 3, फिर माइनस J कैप, इधर बंद हुआ 0 माइनस 2 प्लस K कैप, इधर बंद हुआ माइनस 3 माइनस 2, ठीक है? तो ये आ गया I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप क्रॉस 3I कैप माइनस प्लस 2J कैप, 2 5 माइनस 5 K कैप। अब इन दोनों को सॉल्व करो। चलो भाई, I कैप प्लस J कैप
यहाँ पे सॉरी के कैप हो गया 1 2 1 1 1 1 है, तो 3 2 -5 3 2 -5 ये हो गया। इधर बंद होगा आई कैप तो -5 -2 बन जा 2 माइनस जे कैप इधर बंद होगा -5 -3 बन जा 3 प्लस जे के बाद के कैप बचा। के कैप में कौन है, इधर बंद होगा और 5 एकम 5 -5 -3 एकम 3 ये हो गया। तो -7 आई कैप माइनस प्लस 8 जे कैप 5 3 8 -8 के कैप। ये हमको जो है एक वेक्टर P मिला, ठीक है। और ये क्या है, P इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक जो है जियोमेट्रिकल वे में भी समझोगे। अच्छा सॉरी, अभी तो एक वेक्टर मिला है P जो परपेंडिकुलर, लेकिन हमको तो 3 यूनिट का वेक्टर चाहिए ना, तो थोड़ी सी कहानी आगे कर चलानी पड़ेगी हमको। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, चलो ये वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर लाना है जिसके जो 3 यूनिट का हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। पी कैप, जब पी कैप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर P अपान P। अगर हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना होता है और उस वेक्टर का मॉडुलस दिया होता है, तो हम लोग करते क्या है, जैसे मान लो कि हमें वेक्टर, ये मान लो वेक्टर P है, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर निकालना है ना, एक तो और वेक्टर निकालना है। मान लो कि वो वेक्टर हमको पता नहीं है, लेकिन उसका जो परिमाण है, मॉडुलस है, वो दिया हुआ है, मान लो 3 है ना। इसका जो मॉडुलस है वो क्या है, 3 है। तो हम करेंगे क्या, हमको ये P पता है, तो P का यूनिट वेक्टर निकालकर इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। P का यूनिट वेक्टर निकालकर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक वाला वेक्टर मिल जाएगा, लेकिन पता रहेगा ये वाला वेक्टर, ठीक है। बस यही काम करना होता है। चलो, तो यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, P का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो P ऊपर रख लो, तो P हमें जो मिला है वो है -7 आई कैप प्लस 8 जे कैप -8 के कैप। और इसी का मॉडुलस निकालोगे तो मॉडुलस हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ये हो गया। ये P कैप निकल गया। अब हमको वो वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर जिसका लेंथ जो है 3 यूनिट है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इतना वेक्टर A पर है। तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर इसी डायरेक्शन में लोगे जिस डायरेक्शन में P था, तो अगर P परपेंडिकुलर है A पर, तो जो अभी निकाल रहे हो, ठीक है, वो भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो वो वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A ऑफ लेंथ 3 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कैप इंटू का 3, ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, 3 P कैप, चलो इससे ही लिखते हैं। तो 3 P कैप की जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है, यह -7 आई कैप, उसके बाद प्लस 8 जे कैप -8 के कैप अपान 7 7 49 प्लस 64 प्लस 64, ये सब ऐड कर लोगे, ठीक है। अगर सॉल्वेबल होगा, सॉल्व करोगे, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है हम लोग सवाल जो है इस तरीके से थोड़ा सा लगा सकते हैं। लाइटली वे में हम क्या किए, मतलब बता दिए। इसके बाद जो है कुछ और प्रश्न होते हैं, तो अभी के लिए इतना रहेगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन शुरू किया जाएगा, इसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिया जाएगा, फिर न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल अलग से एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।